सब्जी और कड़े दावंग बेचना यही बेचनी पड़ेगी। जिस तरह आड़ती बेचता है तो सुबह से 11 बजे तक बंद करा है कानून, करो भाई ठीक है, 11 बजे तक हम बेचेंगे यही, और बाहर कहाँ जाएंगे। रिटेल में सब्जी तो ठीक है जी, अगर सभी पे कानून लागू हो तो अच्छी बात है, अगर किसी एक को हो तो गलत है ना। ये मान ले सुबह से लेके 4 बजे से लेके 11 बजे तक कोई कोरोना नहीं है, और 11 बजे बाद से कोरोना पैदा हो जाएगा यहाँ बंद होने के बाद। पेट तो सभी को भरना है, सबको बाल बच्चे जिम्मेवारी सबके साथ है भी। ऐसा कोई सिस्टम बनाए भी ताकि आरती और परचून बेचने वाले चाहे समय 12 बजे तक का 11 बजे तक जो भी समय रखा है सभी मिल बैठ के बेच सकें। भाई कहाँ जाए हम, गरीब आदमी हैं, कहाँ से रेडी लेंगे, कहाँ से करेंगे हम। सरकार मदद करे इसके, इतने मासूखोर हैं, कहाँ जाएंगे बताओ। आम आदमी सब्जी खाएंगे कहाँ से? 300 मासूखोर हैं, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, वो खाएंगे कहाँ से, बाहर लगाएंगे कहाँ, किसी को कोई वो नहीं है। तो जगह तो चाहिए, परमानेंट कोई जगह तो चाहिए उनको। ऐसा है जी, मंडी में अगर ये रिटेल में टाइम ज़्यादा मिलता है तो उसमें भीड़ कम होगी, अगर टाइम कम देंगे तो उसमें भीड़ ज़्यादा होगी। कैथल में कोरोना महामारी के चलते शुक्रवार से सब्जी मंडी केवल सुबह 5 बजे से लेकर दिन में 11 बजे तक खुलेगी, जिसमें सिर्फ आड़ती ही होलसेल में सब्जी बेच सकेंगे। सब्जी मंडी में रिटेल में सब्जी बेचने की इजाजत नहीं है, इसलिए आम ग्राहक सब्जी मंडी में जाकर सब्जी नहीं खरीद सकेगा। आदेश ये है कि रिटेल में सब्जी बेचने वाले, जिन्हें कैथल की भाषा में माशाखोर कहा जाता है, जिनकी संख्या लगभग 250 के करीब है, इसकी वजह से रिटेल में सब्जी बेचने वाले माशाखोर काफी नाराज नजर आए। उनका कहना है कि हम गरीब लोग हैं, सब्जी बेचकर अपने बच्चों का पेट पालते हैं, हमें भी 5 बजे से लेकर 11 बजे तक रिटेल में सब्जी बेचने की इजाजत दी जाए, वरना हम सब्जी लेकर शहर में कैसे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास रेहड़ियों का इंतजाम भी नहीं है। अगर सड़क किनारे बैठकर सब्जी बेचते हैं तो वहां पर लोगों की भीड़ हो जाएगी, ट्रैफिक पर असर पड़ेगा और पुलिस भी परेशान करेगी। उन्होंने कहा कि आड़तियों ने तो प्रशासन से मिलकर अपना हल निकाल लिया है, परंतु हम छोटे लोग कहां जाएं? सरकार को हमारी तरफ भी देखना चाहिए। ऐसा है जी, मंडी में अगर ये रिटेल में टाइम ज़्यादा मिलता है तो उसमें भीड़ कम होगी, अगर टाइम कम देंगे तो उसमें भीड़ ज़्यादा होगी, क्योंकि पब्लिक एकदम माल खरीदने आएगी, उसमें भीड़ ज़्यादा होती है, उसमें कस्टमर में कोई परेशानी होती है आपस में। तो नहीं बेच सकते तो फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम? हमारे तो यहीं से ही चलता है सब रोजी रोटी, इतनी धूप में कहीं फिरा भी नहीं जाता। अब ये तो यही है कि भाई यहीं हमें कहीं जगह मिले, तो नहीं तो फिर मंडी बंद होनी चाहिए, फिर क्या करें। होना जैसे आप देख लो, मंडी खाली पड़ी है, सवेरे शाम का अंदर है, दोपहर में का अंदर है, इन्होंने तो यानी एक बार टाइम फिक्स कर दिया, सारे का सवेरे शाम वाले एकदम आवाएंगे, फिर भीड़ तो अपने पहुँचेगी। इस टाइम भीड़ नहीं है, खाली है मंडी। सब्जी और कड़े दावंग बेचना यही बेचनी पड़ेगी। जिस तरह आड़ती बेचता है तो सुबह से 11 बजे तक बंद करा है कानून, करो भाई ठीक है, 11 बजे तक हम बेचेंगे यही, और बाहर कहाँ जाएंगे। ये मान ले सुबह से लेके 4 बजे से लेके 11 बजे तक कोई कोरोना नहीं है, और 11 बजे बाद से कोरोना पैदा हो जाएगा यहाँ बंद होने के बाद। रिटेल में सब्जी तो ठीक है जी, अगर सभी पे कानून लागू हो तो अच्छी बात है, अगर किसी एक को हो तो गलत है ना। अगर सारा बाजार बंद है, प्रशासन बंद कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है। ये तो गलत है ना भी, अगर 11 बजे बाहर सड़क पे लगा देंगे जी तो फिर सड़क पे भीड़ होगी। ये थोड़ी है भी बाहर भीड़ नहीं होगी, बाहर भी भीड़ होगी, बाहर पुलिस वाले भी तंग होंगे, ट्रैफिक भी जाम होगा, सारे काम होंगे जी। या तो मंडी के अंदर जो कम से कम आराम से तो बैठे हैं लोग, सब्जी लेने वाले आराम से सब्जी खरीदेंगे, ऐसे गरीब आदमी अपना करके खा रहा है। देखिए सर, ऐसा होना चाहिए भी, सरकार को ये चाहिए भी, क्योंकि पेट तो सभी को भरना है, सबको बाल बच्चे जिम्मेवारी सबके साथ है भी। ऐसा कोई सिस्टम बनाए भी ताकि आरती और परचून बेचने वाले चाहे समय 12 बजे तक का 11 बजे तक जो भी समय रखा है सभी मिल बैठ के बेच सकें। क्योंकि बाहर जाएंगे, बाहर भी दुकानदार हैं, फिर दुकान पे आपस में झगड़ा होगा, ये तो कोई समस्या का समाधान नहीं है। सरकार ये तो हमें कोई साधन दे बैठने का, कहीं भी हमें टाइम दे किसी चीज़ का। भाई कहाँ जाए हम, गरीब आदमी हैं, कहाँ से रेडी लेंगे, कहाँ से करेंगे हम। सरकार मदद करे इसके, इतने मासूखोर हैं, कहाँ जाएंगे बताओ। आम आदमी सब्जी खाएंगे कहाँ से? यहाँ पे प्रॉब्लम 250 से 300 मासूखोर हैं, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, वो खाएंगे कहाँ से, बाहर लगाएंगे कहाँ, किसी को कोई वो नहीं है। तो जगह तो चाहिए, परमानेंट कोई जगह तो चाहिए उनको। हमारे पास प्रशासन के आदेश आए थे, सरकार के, हरियाणा सरकार के और प्रशासन के आदेश थे। ये आदेश था कि मंडियों को सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक खोला जाए और मंडी में सारा काम होलसेल का हो, कोई भी रिटेल में सब्जी फ्रूट नहीं बिकेगा।
और जो कोई आएगा वो अपना यहाँ से सामान खरीदता जाएगा, जहाँ जहाँ उसने लगानी है, चाहे किसी की रेहड़ी है चाहे किसी की दुकान है, तो वो अपनी दुकान पे जाके अपना सब्जी फ्रूट बेचे। हाँ, सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अनुसार सब्जी मंडियाँ केवल सुबह 5 बजे से 11 बजे तक थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी और फड़ी वालों के लिए खुली रहेंगी। सब्जी मंडी में खुदरा बिक्री तथा मांसाहारों के बैठने व फल सब्जी की बिक्री करने पर पाबंदी रहेगी। सब्जी मंडी में प्रवेश करने वाले सभी आड़ती, मजदूर व अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो अपना दस्तानों का प्रयोग करेंगे। बिना मास्क के सब्जी मंडी में किसी की एंट्री नहीं होगी और कोरोना वायरस के चलते सरकार द्वारा दी गई सभी दिशा निर्देशों, गाइडलाइंस का पालन करेंगे। अगर कोई आड़ती, मजदूर या अन्य कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो सर बात करें मांसाहारों की तो काफ़ी दिक्कतें उनको आ रही है। मांसाहारों को तो जो प्रधान है या जो मेन मालिक है, शॉपर है, तो क्या कुछ सरकार की हिदायत अनुसार सब्जी मंडियां में आम जन के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। मांसाहारों से बातचीत की गई है, उनके लिए कोई समुचित स्थान मंडी से बाहर कोई उपलब्ध करवाया जाएगा जहां पर वो बैठकर अपना फल सब्जी का विक्रय कर सकते हैं। गौरतलब है कि कोरोना के कारण सरकार द्वारा आदेश जारी किए जा रहे हैं जिसमें समय की सीमा को बदला जा रहा है ताकि कहीं भी लोगों की ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।